हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज़ मुदस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो जो आज का एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो रहेगा कंटिन्यू लॉजिकल रीजनिंग पे। ठीक है, सो लॉजिकल रीजनिंग को हम कवर कर लेंगे अच्छे से। तो कुछ क्लासेस इसके हो गए हैं, तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखे हैं देन यू कैन गो इन द प्ले लिस्ट। तो प्ले लिस्ट में आप जा सकते हैं, 5000 MCQs का प्ले लिस्ट है और यूजीसी नेट जेआरएफ के MCQs है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, उस प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। ओके, यस। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 MCQs डेली एंड पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, सो ये 2 PM का जो MCQ क्लास रहता है इसको आप मिस मत करिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया, क्योंकि यहाँ पे आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, है ना। पेपर 1 के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होते हैं। आपके मतलब जितने डाउट्स होते हैं वो सारे क्लियर होते हैं यहाँ पे आपको, तो इसलिए इसको आप मिस मत करिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ओके, सो ये कुछ और क्लासेस है फिलर फॉर्म पे हो रहे हैं, तो इनका भी आप लाभ लीजिएगा। ठीक है, सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो और खुद भी लाइक कर लो। देन वी विल बिगिन आवर टुडेज MCQ सीरीज। सो आर यू रेडी? इफ यू आर रेडी देन give your thumbs up, then we will begin our today's MCQ series. थोड़ा सा रुकते हैं। देखते हैं कितने और हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, सो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज का MCQ सीरीज। सो अपना थम्स अप करिए सब। सो लेट्स बिगिन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज MCQ सीरीज। सो ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। इफ वन ऑफ द कंट्रीज इज ट्रू, अगर एक कंट्री ट्रू होगा देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द अदर इज, जो दूसरे का वैल्यू रहेगा, ट्रूथ वैल्यू रहेगा, वो क्या रहेगा? ए है ट्रू, बी है पार्शली ट्रू, सी है फॉल्स, डी है नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। आप सब आंसर कर लो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। अगर एक कंट्री ट्रू होगा तो दूसरे का ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा? ठीक है, ट्रू रहेगा, पार्शली ट्रू रहेगा, फॉल्स रहेगा, या नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। ठीक है, यस। तो सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो। वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो सी पार्ट क्या है? फॉल्स। अगर एक कंट्री ट्रू होगा तो दूसरे जो ट्रुथ वैल्यू जिसका होगा तो वो फॉल्स रहेगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। यानी एक कंट्री जो ट्रू होगा दूसरा फॉल्स रहेगा, ये ध्यान में रखना आप। तो चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। इफ वन ऑफ द कंट्रीज इज फॉल्स, अगर एक कंट्री फॉल्स होगा देन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द अदर इज, जो दूसरे का ट्रुथ वैल्यू होगा वो कितना रहेगा? ठीक है, कैसे रहेगा? क्या ट्रू रहेगा, क्या फॉल्स रहेगा, क्या नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, यानी ना ट्रू ना फॉल्स रहेगा, डी आर डाउटफुल, क्या वो डाउटफुल रहेगा। ओके, सो आप सब आंसर कर लो। वेरी गुड। अगर एक कंट्री फॉल्स रहेगा दूसरे का ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा? क्या वो ट्रू रहेगा, क्या वो फॉल्स रहेगा, या ट्रू न ट्रू रहेगा न फॉल्स रहेगा, या डाउटफुल रहेगा। ठीक है, सब आंसर कर लो। वेरी गुड।
अगर एक कंट्रीज फॉल्स रहेगा, दूसरा यानी जो दूसरा का ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगा, ठीक है। जैसे पहले का एक कंट्री ट्रू तो दूसरा फॉल्स, इस तरह यहाँ पे एक कंट्री फॉल्स तो दूसरे में क्या रहेगा। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। डाउटफुल, तो वो डाउटफुल रहता है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि एक कंट्रीज फॉल्स रहता है, दूसरी कंट्रीज जो होगी वो डाउटफुल रहेगी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। इफ वन ऑफ द कंट्राडिक्टरीज इज ट्रू, अगर एक कंट्राडिक्टरी ट्रू होगी, देन द अदर मस्ट बी, तो दूसरी क्या होनी चाहिए, ठीक है। यानी कंट्राडिक्टरीज की बात हुई है, अगर एक कंट्राडिक्टरी ट्रू होगी तो दूसरी कंट्राडिक्टरी क्या रहनी चाहिए। ए ट्रू, बी ए फॉल्स, सी ए डाउटफुल, डी है नेदर ट्रू नॉट फॉल्स। सब आंसर कर लो। वेरी गुड। पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में थे कंट्रारीज, अब यहाँ पे कंट्राडिक्टरीज है, ठीक है। कंट्राडिक्टरीज ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभार, ठीक है। तो इनको आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ओके, अगर एक कंट्राडिक्टरी ट्रू होगी तो दूसरी क्या हो सकती है, ये बताना आपको। बहुत अच्छा, सब आंसर करो। अगर एक कंट्री ट्रू होगी तो दूसरी, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, तो फॉल्स हो सकता है, ठीक है। सो अगर एक कंट्रारीज ट्रू होगा, दूसरे नहीं, कंट्राडिक्टरीज की बात हो रही है, ठीक है। तो कंट्राडिक्टरीज जो होंगे वो एक ट्रू होगा, तो दूसरा जो होगा वो फॉल्स रहेगा। ओके, सो इसको ध्यान में रखना आप। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बोथ द कंट्ररी प्रपोजिशंस कैन नॉट बी, यानी दोनों कंट्ररी प्रपोजिशंस क्या नहीं हो सकते हैं, कैन नॉट बी बताना है, यानी क्या नहीं हो सकते हैं। क्या ट्रू नहीं हो सकते हैं, क्या फॉल्स नहीं हो सकते हैं, क्या ट्रू या दोनों फॉल्स हो सकते हैं, ठीक है। ट्रू भी और फॉल्स भी। डी डाउटफुल रह सकता है। सब आंसर कर लो। वेरी गुड। यानी दोनों कंट्ररी प्रपोजिशंस जो होते हैं तो वो क्या नहीं हो सकते, कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकते, ट्रू नहीं हो सकते हैं, फॉल्स नहीं हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नहीं हो सकते या डाउटफुल रह सकता है। ओके, चलो सब आंसर कर लो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। कंट्ररी प्रपोजिशंस क्या नहीं हो सकते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ट्रू। सो यानी कंट्ररी प्रपोजिशंस ट्रू नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सो इसको अब ध्यान में रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। ऑफ द टू सब कंट्रीज इफ वन इज फॉल्स द अदर इज नेसेसरली, अगर दो सब कंट्रीज होंगे, अगर एक फॉल्स होगा, इफ वन इज फॉल्स द अदर इज नेसेसरली, तो दूसरा क्या हो सकता है ये बताना आपको। ए ट्रू, बी है फॉल्स, सी है डाउटफुल, डी है नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। सब आंसर कर लो। वेरी गुड। ऑफ द टू सब कंट्रीज, दो सब कंट्रीज है, अगर एक फॉल्स हो सकता है तो दूसरा क्या हो सकता है। सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो। देखो आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटेंड कर लो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी, ठीक है। सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ट्रू। तो अगर दो कंट्रीज होंगे, दो सब कंट्रीज होंगे, अगर एक फॉल्स होगा तो दूसरा क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। सब कंट्रीज की बात हो रही है। अगर कंट्रीज एक ट्रू होगा तो दूसरा क्या होगा, फॉल्स होगा। वो कंट्रीज, कंट्राडिक्टरीज के भी सेम है यही, बट सब
सब कंट्रीज की थोड़े से डिफरेंट है, यानी जो सब कंट्रीज, दो सब कंट्रीज अगर होंगे तो एक उसमें फॉल्स हो सकता है तो दूसरा क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। इफ वन ऑफ द टू सब कंट्रीज इज ट्रू, अगर दो सब कंट्रीज में से एक ट्रू होगा, इफ वन ऑफ द टू सब कंट्रीज इज ट्रू तो एक ट्रू होगा, देन द अदर वन इज, तो दूसरा क्या हो सकता है, ए ट्रू, बी फॉल्स, सी डाउटफुल, डी नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। इफ वन ऑफ द टू सब कंट्रीज इज ट्रू, अगर एक दो सब कंट्रीज में से एक ट्रू होगा तो दूसरे क्या हो सकती है ये बताना आपको। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सी क्या है, डाउटफुल, यानी अगर एक कंट्रीज ट्रू होगी दो में से तो दूसरी क्या होगी, तो वो डाउटफुल रहेगी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो चलते क्वेश्चन में 7 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। बिटवीन सब अल्टरनेशंस इफ द यूनिवर्सल इज ट्रू देन द पर्टिकुलर इज। अगर हम सब अल्टरनेशन की बात करेंगे तो अगर यूनिवर्सल ट्रू होगा तो पर्टिकुलर क्या रहेगा, क्या वो ट्रू रहेगा, क्या वो फॉल्स रहेगा, क्या डाउटफुल रहेगा, या दोनों ट्रू या फॉल्स रहेगा। ठीक है, सब आंसर कर लो, वेरी गुड। अगर हमारे पास सब अल्टरनेशन की बात करेंगे, अगर यूनिवर्सल ट्रू रहेगा तो पर्टिकुलर क्या रहेगा। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। आपके पास 40 सेकंड होते हैं हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, तो 40 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन में इसका आंसर ए पार्ट क्या है, ट्रू। सो यानी बिटवीन सब अल्टरनेशंस, अगर हम सब अल्टरनेशन की बात करेंगे, अगर यूनिवर्सल ट्रू होगा तो पर्टिकुलर क्या होगा, वो भी ट्रू ही रहेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। आप सब अल्टरनेशन की बात करेंगे, यूनिवर्सल अगर ट्रू होगा तो पर्टिकुलर भी ट्रू रहेगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। If the particular proposition of a subalternation relation is false, अगर एक particular proposition subalternation की हम देखेंगे तो वो false रहेगा। अगर इनके बीच में जो particular proposition होगी subalternation, उसमें false रहेगा। Then it is corresponding universal proposition will be, तो उसका जो universal proposition वो कैसे रहेगा, A true, B a false, C a both true and false, D a doubtful। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। If the particular proposition of a subalternation relation is false, then its corresponding universal proposition will be। So अगर particular proposition subalternation relation जो हैगा वो false रहेगा, तो जो universal proposition वो कैसे रहेगा, A है true रहेगा, B false, C both true and false, D doubtful। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, सो फॉल्स रहेगा वो। ठीक है, सो पर्टिकुलर प्रीपोजिशन जो सबाल्टर्नेशन रिलेशन का होगा वो फॉल्स रहेगा, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग यूनिवर्सल प्रीपोजिशन वो क्या रहेगा, वो रहेगा फॉल्स। ठीक है,
सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। सो चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। इफ द पर्टिकुलर प्रिपोजिशन ऑफ ए सबऑल्टरनेशन रिलेशन इज ट्रू, अगर एक पर्टिकुलर प्रिपोजिशन होगा सबऑल्टरनेशन रिलेशन का तो वो ट्रू रहेगा। देन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल प्रिपोजिशन इज, तो ट्रुथ वैल्यू यूनिवर्सल प्रिपोजिशन का क्या रहेगा, ठीक है, ट्रू रहेगा। बी ए फॉल्स, से बोथ ट्रू एंड फॉल्स, डी ए डाउटफुल। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। यानी अगर पर्टिकुलर प्रिपोजिशन होगा सबऑल्टरनेशन रिलेशन का ट्रू, तो ट्रुथ वैल्यू जो यूनिवर्सल प्रिपोजिशन का रहेगा वो क्या रहेगा, ए है ट्रू, बी है फॉल्स, से बोथ ट्रू एंड फॉल्स, डी है डाउटफुल। सब आंसर कर लो, बहुत अच्छा। चलो सब बहुत अच्छा, इसे तुरंत आंसर कर लो। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, डाउटफुल आएगा इसका, ठीक है। सो यानी एक पर्टिकुलर प्रिपोजिशन जो सबऑल्टरनेशन का होगा तो वो ट्रू होगा, ठीक है। सो बट जो ट्रुथ वैल्यू होगा यूनिवर्सल प्रिपोजिशन का तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा डाउटफुल, डी। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द प्रिपोजिशन चाणक्य इज वाइज, एक प्रिपोजिशन है चाणक्य वाइज है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक किसकी एग्जाम्पल है, ए है नेगेटिव प्रिपोजिशन, बी है सिंगुलर प्रिपोजिशन, सी है इमोटिव प्रिपोजिशन, डी है इनवैलिड प्रिपोजिशन। चलो आपके पास 40 सेकंड है, 40 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। जो प्रिपोजिशन है चाणक्य जो है वो वाइज है, तो ये किसकी एग्जाम्पल है, नेगेटिव प्रिपोजिशन की, सिंगुलर प्रिपोजिशन की, या इमोटिव प्रिपोजिशन, या इनवैलिड प्रिपोजिशन। बहुत अच्छा, ऐसे आप आंसर कर लो। देखो सबों का आंसर आना चाहिए। आप अगर लाइव देख रहे हैं तो लाइव चैट एक जगह आ जाता है, तो उसमें लाइव चैट जाके उसमें आप आंसर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो बी पार्ट क्या है, सिंगुलर प्रिपोजिशन। चाणक्य इज वाइज, ठीक है। अगर इस प्रिपोजिशन की बात करेंगे तो ये सिंगुलर में आता है, ठीक है, एक की बात की गई है, ठीक है। तो ये वो प्रिपोजिशन है जिसमें मतलब जब एक की बात की जाएगी तो दैट इज सिंगुलर। ओके, यस, सो ये ध्यान में रखना आप। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द क्वांटिटी ऑफ द प्रिपोजिशन इज डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द, जो एक प्रिपोजिशन होता है उसकी क्वांटिटी को हम कैसे डिटरमाइन कर लेंगे, क्या सब्जेक्ट से कर लेंगे, क्या प्रेडिकेट से कर लेंगे, या दोनों सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से कर लेंगे, या कोपुला से। कोपुला मीन्स कनेक्टिंग वर्ड, ठीक है, जो कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, तो दैट इज कोपुला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो क्वांटिटी है प्रिपोजिशन की उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं। चलो आप आंसर कर लो, 40 सेकंड है आपके लिए, 40 सेकंड में आपको आंसर आना चाहिए। देखो क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट है, बट इसमें क्या है कि मतलब ये जो लेवल जो है इनकी थोड़े से डिफ़िकल्ट है, मतलब डिफरेंट भी है। तो इसमें से क्वेश्चन 5 आ जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो 5 में से कम अगर 3 भी आपके करेक्ट हो जाएंगे तो चलेगा, ठीक है, यस। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। क्वांटिटी जो प्रिपोजिशन के वो डिटरमाइन करते हैं हम किससे, सब्जेक्ट से, ठीक है, कि सब्जेक्ट को मतलब हम मेजर करते हैं, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी देखी जाती है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे।
इसको आप पढ़ लो और आंसर कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब द सिलॉजिज्म, तो यहाँ पे कौन सी ऐसी टर्म है जो डिस्क्राइब करता है सिलॉजिज्म को, इन्हें सिलॉजिज्म कहलाता है। ए है मीडिएट एंड डिडक्टिव, बी है इमीडिएट एंड डिडक्टिव, सी है मीडिएट एंड इंडक्टिव, डी है इमीडिएट एंड इंडक्टिव। ओके, तो आप आंसर कर लो सब। अभी 8 क्वेश्चन बाकी है, टोटल आज के 20 क्वेश्चन है, 12 हो गए हैं, तो 8 क्वेश्चन और है, तो अभी इनका आप आंसर कर लो, बाद में देखते हैं। और वेरी गुड, यानी यहाँ पे आपको बताना है सिलॉजिज्म को कौन सा डिस्क्राइब करता है, कौन सी टर्म डिस्क्राइब करता है। एक है मीडिएट एंड डिडक्टिव, इमीडिएट एंड डिडक्टिव, मीडिएट एंड इंडक्टिव, इमीडिएट एंड इंडक्टिव। चलो, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, मीडिएट एंड डिडक्टिव। सो सिलॉजिज्म को डिस्क्राइब करता है एक टर्म जिसको कहते हैं मीडिएट एंड डिडक्टिव। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द मेजर टर्म इज द, मेजर टर्म क्या है? सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन, बी ए कोपुला, सी ए प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन, डी ए प्रेडिकेट ऑफ द माइनर प्रीमाइज। सब आंसर कर लो, बहुत अच्छा। मेजर टर्म क्या है? सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन है, कोपुला है, या प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन है, या प्रेडिकेट ऑफ द माइनर प्रीमाइज है। ठीक है, हाँ। चलो, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मेजर टर्म आपको बताने, मेजर टर्म क्या है? ऑप्शंस में देखो, कोपुला होता है कनेक्टिंग वर्ड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन जो है ये मेजर टर्म होती है। ठीक है, सो मेजर टर्म यहाँ पे प्रेडिकेट होता है, इन्हें जो कंक्लूजन का प्रेडिकेट आता है तो वो मेजर टर्म यहाँ पे रहता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 14 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द माइनर टर्म इज द, माइनर टर्म कौन सी होती है? ए सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन, बी ए प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन, सी ए सब्जेक्ट ऑफ द मेजर प्रीमाइज, डी ए प्रेडिकेट ऑफ द मेजर प्रीमाइज। तो माइनर टर्म की बात हो रही है यहाँ पे, आपको माइनर टर्म बताना है, माइनर टर्म कौन सी होती है। तो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। माइनर टर्म आपको बताना है, माइनर टर्म कौन सी होती है इनमें से। क्या सब्जेक्ट जो कंक्लूजन का होता है वो होता है, बी ए प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन का प्रेडिकेट होता है कंक्लूजन का, सी सब्जेक्ट ऑफ द मेजर प्रीमाइज, यानी मेजर प्रीमाइज का सब्जेक्ट, डी ए प्रेडिकेट ऑफ द मेजर प्रीमाइज। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या है? सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन। जो सब्जेक्ट होता है कंक्लूजन का वो एक माइनर टर्म रहती है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। दैट टर्म विच ऑकर्स इन द प्रीमाइजेस एंड नॉट इन द कंक्लूजन इज, यानी वो टर्म जो किस में आती है? प्रीमाइजेस में, और कंक्लूजन में वो नहीं आती है, तो उसको क्या बोलते हैं? मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडल टर्म, नन ऑफ द अबव। सब आंसर कर लो। देखो, लॉजिकल रीजनिंग पे क्वेश्चंस है, अभी कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं है, पेपर 1 में वो पढ़ रहे हैं, है ना। तो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस है, इनको आप अच्छे से पढ़ लो। 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं इनमें से। ठीक है, इंडियन लॉजिक के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, यस। सो यहाँ पे आपको बताना है वो टर्म जो आती है प्रीमाइजेस में, ठीक है, विच ऑकर्स इन द प्रीमाइजेस, जो प्रीमाइजेस में होती है, एंड नॉट इन द कंक्लूजन, वो कंक्लूजन में नहीं आता है। ठीक है, सिर्फ आती है वो प्रीमाइजेस में। चलो, सब आंसर कर लो। ए मेजर टर्म, बी ए माइनर टर्म, सी ए मिडल टर्म, डी ए नन ऑफ द अबव। वेरी गुड।
सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, मिडल टर्म। सो वो टर्म जो किस में आती है, प्रीमाइजेस में, बट कंक्लूजन में नहीं आता है, तो उसको बोलते हैं मिडल टर्म। ठीक है, सो चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। विच आर द फॉलोइंग परफॉर्मेंस द फंक्शन ऑफ एन इंटरमीडियरी, यानी यहाँ पे आपको बताना है इंटरमीडियरी का फंक्शन कौन करता है। ठीक है, मेजर टर्म करती है या मिडल टर्म करती है या माइनर टर्म करती है या कॉपुला। ठीक है, हाँ सब आंसर कर लो, वेरी गुड। इंटरमीडियरी का फंक्शन कौन करता है? सो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो मिडल टर्म वो टर्म है जो इंटरमीडियरी फंक्शन करता है। इंटरमीडियट मीन्स के बीच में जो आ जाते हैं। एक होता है कोपुला, कोपुला मीन्स की ये रिलेशनशिप दिखाता है, यानी जो कनेक्ट करता है दो को, आपस में जो कनेक्ट करता है दो को, दैट इज कोपुला। तो मिडल टर्म वो टर्म है जो फंक्शन करता है इंटरमीडियरी। ठीक है, सो इसको आप ध्यान में रखना। यानी मिडल टर्म उसको बोलते हैं या इंटरमीडियरी। पहले अगर हम देखेंगे इंटरमीडियरी किसको बोलते हैं, इंटरमीडियरी बोलते हैं उस शख्स को जो एक्ट करता है लिंक बिटवीन पीपल, जो आपस में मतलब एग्रीमेंट करते हैं, उनके बीच में जो एक पर्सन आ जाता है तो उसको इंटरमीडियरी बोलते हैं। ठीक है, या दो आपस में रिलेशनशिप करते हैं तो उसके बीच में जो मिडल पर्सन होता है ना, वो पर्सन होता है, तो वो इंटरमीडियरी कहलाता है। ओके, सो यहाँ पे मिडल टर्म इसका करेक्ट आंसर है। मिडल टर्म फंक्शन एज इंटरमीडियरी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको पढ़ लो आप और आंसर कर लो। ऑल इंडियंस आर हार्ड वर्किंग, यानी सारे इंडियंस हार्ड वर्किंग है। ऑल पंजाबीज आर इंडियन, सारे पंजाबीज इंडियंस है। देयरफॉर ऑल पंजाबीज आर हार्ड वर्किंग, तो सारे पंजाबीज क्या है, हार्ड वर्किंग। सो ये जो अबो आर्गुमेंट है ये क्या है, इनवैलिड है, फॉल्स है, वैलिड है या ट्रू है। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। आपके पास 40 सेकंड्स है, इसका आंसर करो। ऑल इंडियंस आर हार्ड वर्किंग, यानी सारे इंडियंस जो है वो हार्ड वर्किंग है। ऑल पंजाबीज आर इंडियंस, सारे पंजाबीज क्या है, इंडियंस है। देयरफॉर ऑल पंजाबीज आर हार्ड वर्किंग, तो सारे पंजाबीज क्या है, हार्ड वर्किंग। अब यहाँ पे आपको आर्गुमेंट की बात है। सो क्या ये इनवैलिड है, क्या ये फॉल्स है, क्या ये वैलिड है, क्या ये ट्रू है। चलो सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। सो सी पार्ट क्या है, वैलिड। ठीक है, तो सारे इंडियंस क्या है, हार्ड वर्किंग है। सो पंजाबीज भी इंडियंस है। सो ऑल पंजाबी सर हार्ड वर्किंग। आप देखो यहाँ पे कैसे मिलता है। तो ऑल पंजाबी, सारे पंजाबीज जो है वो इंडियंस है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऑल पंजाबी सर हार्ड वर्किंग, तो इंडियन सारे हार्ड वर्किंग है। ऑल पंजाबी जो भी इंडियंस है, ठीक है, तो पंजाबीज क्या है, हार्ड वर्किंग है। सो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो वैलिड आंसर आएगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। इफ वन प्रीमाइज इज नेगेटिव देन द कंक्लूजन मस्ट बी, अगर एक प्रीमाइज नेगेटिव हो सकता है तो कंक्लूजन क्या होगा, क्या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, डी नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, हाँ ये बताओ आप। 40 सेकंड है आपके लिए, आप आंसर कर लो। अगर एक प्रीमाइज नेगेटिव है, दूसरा यानी उसमें कंक्लूजन जो होगा वो क्या होगा, ये बताना आपको। वेरी गुड, ऐसे आंसर कर लो आप। अगर एक प्रीमाइज नेगेटिव होगा तो कंक्लूजन क्या होगा, ठीक है, ये बताना है आपको।
बट यहाँ पे एक प्रीमाइज की बात की गई है, ये ध्यान में रखना आप, दोनों प्रीमाइज की नहीं, एक प्रीमाइज की बात की गई है। अगर एक प्रीमाइज होगा नेगेटिव तो दूसरा क्या होगा। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, सो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो एक प्रीमाइज नेगेटिव है, कंक्लूजन भी ऑलरेडी नेगेटिव होगा, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ प्रीमाइजेस यील्ड्स नो वैलिड कंक्लूजन। सो अगर हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ प्रीमाइजेस, यानी दो टाइप्स के प्रीमाइजेस होंगे, यानी किस प्रकार के दो टाइप्स के प्रीमाइजेस होंगे जिनमें वैलिड कंक्लूजन नहीं रहता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ प्रीमाइजेस यील्ड्स नो वैलिड कंक्लूजन। दो टाइप्स के प्रीमाइजेस रहते हैं जिनमें आपस में कोई वैलिड कंक्लूजन नहीं रहता है, ठीक है। तो ये बताना आपको ऐसे कौन से टू टाइप्स ऑफ प्रीमाइजेस होते हैं। ए है यूनिवर्सल, बी है पर्टिकुलर, सी है एफर्मेटिव, डी है कैटेगोरिकल। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। combination of which of the following two types of premises yields no valid conclusion। so यानी दो कॉम्बिनेशन होती है, मिले जुले होते हैं दो टाइप के प्रीमाइजेस को, तो बट उनमें कोई वैलिड कंक्लूजन नहीं रहता है। वो कौन से होते हैं, ठीक है, ये बताना आपको। क्या यूनिवर्सल है, क्या पर्टिकुलर है, क्या अफर्मेटिव है, क्या कैटेगोरिकल है। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो सब। वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, सो पर्टिकुलर आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ प्रीमाइजेस यील्ड्स नो वैलिड कंक्लूजन, तो इनमें कोई वैलिड कंक्लूजन नहीं रहता है, तो बी पार्ट जो है ये करेक्ट आंसर आएगा, ओके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। नो कंक्लूजन इज पॉसिबल फ्रॉम टू, यानी कोई कंक्लूजन नहीं आता है फ्रॉम टू, किन से, यूनिवर्सल प्रीमाइजेस से, एफर्मेटिव प्रीमाइजेस से, नेगेटिव प्रीमाइजेस से या कैटेगोरिकल प्रीमाइजेस से। यानी कोई कंक्लूजन पॉसिबल नहीं है किन से। ए है यूनिवर्सल प्रीमाइजेस, बी एफर्मेटिव प्रीमाइजेस, सी है नेगेटिव प्रीमाइजेस, डी है कैटेगोरिकल प्रीमाइजेस। सब आंसर कर लो, वेरी गुड। आपके पास 40 सेकंड है, 40 सेकंड में सबों का आंसर आना चाहिए। कोई कंक्लूजन नहीं निकल के आता है, कोई ये पॉसिबल ही नहीं कंक्लूजन निकल के आता है फ्रॉम टू, किन से, यूनिवर्सल प्रीमाइजेस से, एफर्मेटिव प्रीमाइजेस से, नेगेटिव प्रीमाइजेस से या कैटेगोरिकल प्रीमाइजेस से। सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यार आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। सो सी पार्ट क्या है, नेगेटिव प्रीमाइजेस। अगर नेगेटिव प्रीमाइजेस होंगे उसमें कोई कंक्लूजन नहीं आता है, ठीक है, वो विदाउट कंक्लूजन रहता है, ओके। सो ये पॉसिबल है दो प्रीमाइजेस की अगर हम मतलब बात करेंगे, ठीक है, दो नेगेटिव प्रीमाइजेस अगर होंगे तो उसमें कोई कंक्लूजन ही नहीं आएगा, ठीक है, दोनों सेम है, एक जैसे रहेंगे, ठीक है, हाँ जैसे थे वैसे वो रहेंगे, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। सो ये जो प्रीमाइजेस, मिडल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। सो आप इन क्वेश्चंस को मिस मत करिएगा, ठीक है। सो जितना हो सके इसको आप अटेंड करिएगा, ओके। सो तो ये थे आज के टॉप 20 MCQs, ठीक है। सो ये कुछ और क्लासेस हो रहे हैं फिलर फॉर्म पे, इनका भी आप लाभ लीजिएगा, ठीक है, हाँ।
सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए। आपका फीडबैक जो है वो वैलिड है, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उससे हमें क्या होता है, आपके फीडबैक से उससे हमें मोटिवेशन मिल जाती है, ठीक है। हाँ, सो जो आपका फीडबैक है वो इम्पॉर्टेंट तभी है, ठीक है। सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए। ओके, यस। सो ये 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास रहता है, इसको भी आप मिस मत करिएगा, क्योंकि इसमें आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो सारा क्लियर यहाँ से होता है। ओके, सो अगर आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख लो, उसको हम अटेंड कर लेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम की सीरीज में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।